भक्तों की कहानियों में भगवान के भक्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में नज़दीकियां बनाने के कुछ प्राचीन नियम भी बताए गए हैं और ये नियम साधारण नहीं हैं। कहा जाता है कि इनका पालन करने से कई तरह के फायदे भी मिलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन से नियम हैं जिन्हें जानकर लाभ उठाया जा सकता है और दाम्पत्य सुख को और बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, आजकल युवा पीढ़ी आनंद के लिए एक दूसरे के साथ नज़दीकियां बनाते हैं, जबकि वो ये नहीं जानते कि पति और पत्नी प्रेम विलाह रिश्तों को मजबूत बनाए रखने का एक तरीका होता है। पर शर्त है, उसमें प्रेम हो, गंदी मंशा नहीं। इसलिए ये ज़रूरी है कि आज की युवा पीढ़ी नज़दीकियां बनाने के प्राचीन नियमों के बारे में जान ले। पहला नियम, हिंदू धर्म शास्त्रों की माने तो पति पत्नी को अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, अष्टमी, रविवार, संक्रांति, संधि काल, नवरात्रि, श्रावण मास और ऋतु काल में किसी भी हालत में नज़दीकियां नहीं बनानी चाहिए। जो स्त्री पुरुष इस नियम का पालन करते हैं उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि और आपसी प्रेम सहयोग बना रहता है। और जो ऐसा नहीं करते वो अपने घर में गृह क्लेश और धन की हानि की समस्या से परेशान रहते हैं। दूसरा नियम, हमारे धर्मशास्त्रों में ये भी बताया गया है कि रात का पहला प्रहर यानी रात के 12 बजे तक करने के लिए सबसे सही समय है। इस प्रहर में प्रेम विलाह के फल, धार्मिक माता पिता से प्रेम रखने वाली, धर्म कार्य करने वाली आज्ञाकारी संतान की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के ऐसे आशीर्वाद से ऐसी संतानों की आयु लंबी और भाग्य प्रबल होती है। और तो और, जो स्त्री पुरुष प्रथम पहर के बाद प्रेम की लहरों को महसूस करते हैं उससे उत्पन्न होने वाली संतान उसी तरह के गुण आने की पूरी उम्मीद होती है। क्योंकि प्रथम पहर के बाद राक्षसगण पृथ्वी लोक के भ्रमण पर निकलते हैं। इसके अलावा पहले पहर की नज़दीकियां इसलिए भी अशुभकारी हैं क्योंकि ऐसा करने से शरीर को कई रोग भी घेर लेते हैं। तीसरा नियम, कामसूत्र के रचयिता आचार्य वात्सायन का मानना है कि स्त्रियों को काम शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इस ज्ञान का इस्तेमाल पुरुषों से ज़्यादा स्त्रियों के लिए ज़रूरी है। इसके साथ ही वो कहते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों में ही इसका भरपूर ज्ञान हो, तभी प्रेम में सुख की प्राप्ति होती है। वात्सायन के अनुसार सभी स्त्री को विवाह से पहले पिता के घर और विवाह के बाद पति के घर में अनुमति से काम शास्त्रों की शिक्षा जरूर लेनी चाहिए। इससे पति पत्नी के जीवन में स्थिरता बनी रहती है और पति दूसरी स्त्रियों की ओर आकर्षित नहीं हो पाता। सभी स्त्रियों को सहवास से जुड़े ज्ञान का होना आवश्यक है, ताकि वो काम कला में निपुण हो सके और पति को अपने प्रेम विलाह में बांधकर रख सके। साथ ही आचार्य वात्सायन बताते हैं कि स्त्रियों को अपने किसी भरोसेमंद दाई, शादीशुदा दोस्त, हम उम्र मौसी या बड़ी बहन, ननंद या भाभी जिसे सहवास का आनंद मिला हो, उसे बिना किसी शर्म के सहवास की शिक्षा लेनी चाहिए। चौथा नियम, प्राचीन ग्रंथों आयुर्वेद के अनुसार किसी भी पुरुष को स्त्री के मासिक गर्भ के समय और किसी भी रोग संक्रमण होने पर उसके साथ नज़दीकियां नहीं बनानी चाहिए। अगर वो खुद को संक्रमण और जीवाणुओं से बचाना चाहता है तो प्रेम विवाह से पहले और बाद में स्वच्छता नियमों का पालन करना चाहिए। वहीं वहीं अगर जांघों में किसी भी तरह का घाव या दाने हों तो नज़दीकियां ना बनाएं। इतना ही नहीं, हमेशा ध्यान में रहे करने से पहले शौच करें। इसके साथ ही प्रेम विवाह से पहले जांघों को अच्छे से साफ करें या तो स्नान ही कर लें। पांचवा नियम, अगर आपके पति और पत्नी में नज़दीकियां बनाने की इच्छा नहीं है या किसी दिन वो गुस्सा है, मन उदास है, तो ऐसे समय पर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा घर में या मन में किसी तरीके का शौक हो तब भी ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी कि पति पत्नी को मन की स्थिति के हिसाब से प्रेम सागर में डुबकी लगानी चाहिए। छठा नियम, इन सब के साथ हिंदू धर्म शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि पवित्र माने जाने वाले वृक्षों के नीचे, सार्वजनिक स्थानों, चौराहों, उद्यान, शमशान, बदस्थल, औषधा, मंदिर, ब्राह्मण, गुरु और अध्यापक के घर पर नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो शास्त्र अनुसार उसको उसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। सातवां नियम, हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि स्त्री पुरुष को किसके साथ नज़दीकियां नहीं बनानी चाहिए। खराब चरित्र वाले और गंदा व्यवहार करने वालों के साथ कभी भी प्रेम विलाह में समय नहीं बिताना चाहिए। व्यक्ति को अपनी पत्नी
या अपनी स्त्री के साथ ही नज़दीकियां बनानी चाहिए। नियम के खिलाफ जो कार्य करता है वो बाद में जीवन के हर मोड़ पे पछताता है। आठवां नियम, इतना ही नहीं, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी के साथ गर्भावस्था के दौरान नज़दीकियां नहीं बनानी चाहिए। गर्भकाल में ऐसा करना बहुत गलत माना गया है। अगर भूल कर भी ऐसा किया तो आने वाली संतान का अपंग और रोगी पैदा होना खतरा बन सकता है। हालांकि कुछ शास्त्रों के अनुसार 2 या 3 महीनों तक नज़दीकियां बनाए जाने के बारे में मिलता है, लेकिन गर्भ ठहरने के बाद ऐसा ना ही किया जाए तो ही सही रहता है। नौवां नियम, इसके अलावा आचार्य वात्सायन की कामसूत्र भी में भी मिलता है कि मासिक गर्भ शुरू होने के 4 दिन पहले करने से पुरुष बीमार हो जाता है। वहीं 5वें दिन की रात से नज़दीकियां बनाने से कन्या बीमार हो जाती है। 10वां नियम, हिंदू धर्मशास्त्रों की माने तो मनुष्य के शरीर में व्यान, समान, अपान, उदान, प्राण नाम की 5 वायु रहती हैं। इन पांचों में से एक अपावायु ही मल, मूत्र, शुक्रगर और आर्तन को बाहर निकालने का काम करती है। इसमें से ही शुक्र को ही व्रिय भी कहा जाता है, यानी कि ये वायु प्रेम विलास से जुड़ी होती है। शास्त्रों के अनुसार जब इस वायु की गति में फर्क आता है या ये किसी भी तरह से दूषित हो जाती है तो मूत्राशय और दूधा संबंधी रोगों उत्पन्न होते हैं, जिसके चलते नज़दीकियां बनाने पर भी असर पड़ता है। अपावायु की स्त्रियों में महामारी, प्रजनन और यहाँ तक कि इसमें भी नियंत्रित करने का काम करती है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए वो अपने शरीर में इस वायु को साफ बनाए रखने के लिए अपने पेट को साफ रखे। तो दोस्तों, आपने देखा कि नज़दीकियां बनाने के लिए कौन से प्राचीन नियम थे और उनका पालन करना कितना ज़रूरी होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ज्ञान देने वाली और ऐसी वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल भक्तों की कहानियों के साथ। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।